लेकिन JNK में क्या किया जा रहा है कि JNK में जब माइनॉरिटी बेनिफिट्स देने हैं तो ऐसा कोई भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा। लेकिन यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। जो गिरगिट वाला व्यवहार है यहाँ पे किया जा रहा है कि कभी वो मेजॉरिटी हो जाते हैं और जब बेनिफिट लेने हो तो माइनॉरिटी हो जाते हैं, या तो ये इंटेंशनली अपना कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके चल रहे हैं जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी राइट्स हैं आज भी सप्रेस्ड हैं जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। अब की बार जो असेंबली सत्र जम्मू कश्मीर में चल रहा है ये अपने आप में ही एक नई मिसाल है, जहां पे आपने देखा कि किस प्रकार से बीते 2 रोज़ से जिस प्रकार से असेंबली रिज्यूम हुई है हॉलीडेज़ के बाद, नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वहीं वक्फ बिल को लेके एक नई चीज़ सामने आई है, जहां पे हाउस को एडजर्न करने का प्रयास किया गया, वॉकआउट किया गया, वो भी सरकार में रहते हुए जो सरकार की तरफ से MLA हैं और उनके अलाइड पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से। लेकिन एक बड़ी चीज़ आई कि इसमें कहा गया है कि ये एक विशेष समुदाय की मेजॉरिटी स्टेट है। बड़े सारे MLA जो ये कहते हुए दिखे कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। लेकिन इस पे एक नई बात और सामने आई जो कि काफ़ी लंबे समय से चर्चा में है, सुप्रीम कोर्ट में है, कि जहाँ पे विशेष समुदाय जो मेजॉरिटी में है, ये तो वो कह रहे हैं, लेकिन वह समुदाय मिनॉरिटी का जो वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा होता है वो ले रहे हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए ABVP के प्रधान जम्मू यूनिवर्सिटी से शिवम शर्मा जी हैं और बड़े ज़ोर शोर से बात रखते हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं और इस सारी टेक्निकल चीज़ पे बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं एक विशेष समुदाय अपने आप को मेजॉरिटी तो कह रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगर कुछ डिटेल देखें, जो गाइडलाइंस देखें और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो उन्होंने आदेश दिए हैं उसमें देखें तो वो उन्होंने कुछ मिनॉरिटी और मेजॉरिटी के ऊपर कुछ कमेटी गठित करने का फैसला किया। जी, सभी को नमस्कार। जैसे कि आपके ध्यान में है कि सभी ये लोग क्या कह रहे हैं कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। जी जी, बिल्कुल सही बात है। अगर आप सेंसस करें तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ही है। लेकिन अगर आप इसका दूसरा पहलू देखते हैं जहाँ पे बेनिफिट्स लेने की बात आती है, जी जी, जो भी एक माइनॉरिटी के लिए बेनिफिट्स रहते हैं वो भी एक जो मेजॉरिटी में एक कम्युनिटी है वही लेके जा रही है जम्मू कश्मीर में। जी जी। और आपको अगर आपके ध्यान में हो तो एक नहीं, आप टेक्निकली बोल रहे हैं कि इमोशनली बोल रहे हैं? एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मैं वही कोट करने वाला था, जी जी। पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो अगर आप उस जजमेंट में भी देखेंगे उसमें ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन है कि अगर जो आपको माइनॉरिटीज़ को कैलकुलेट करना है अपनी स्टेट में तो आप कैसे करेंगे कि आप अपने स्टेट का जो इंडेक्स है, जो आपकी डेमोग्राफी, उसको देख के डिसाइड करेंगे, सेंसेक्स को। हाँ जी, जो भी आपकी जो एरिया में कौन से लोग रहते हैं, कहाँ पे कैसे करके उस चीज़ को देख के डिसाइड करेंगे। लेकिन JNK में क्या किया जा रहा है कि JNK में जब माइनॉरिटी बेनिफिट्स देने हैं तो ऐसा कोई भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा। वो क्या कर रहे हैं, सिंपली जो मेजॉरिटी में कम्युनिटी है वो सभी बेनिफिट्स लेके जा रही है। जैसे कि अगर कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं हमारी जो अपने जो बेसिक राइट्स और वो माइनॉरिटी में है, उनका नंबर बहुत ही कम है JNK में, लेकिन जो उनके लिए सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो उनके लिए राइट्स हैं, वो उनको अवेलेबल ही नहीं है। उसकी वजह से उनका डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा और आज भी वो कम्युनिटीज़ बहुत ही पीछे रह चुकी हैं। और जो हमारे असेंबली में जो नेता जो वो लोग उनको चुन के भेज रहे हैं, शायद उनके भी ध्यान में ये चीज़ है कि ये लोग तो माइनॉरिटी में, इनको नेगलेक्ट करना ही सही रहेगा। तो वो लोग भी इनको वो डिफेंड नहीं कर रहे ना, मैं सीधे बात करता हूँ। अगर बिल्कुल सही बात है, अगर बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि विशेष समुदाय जो है वो मेजॉरिटी में है, तो लेकिन जो बाकी भाजपा की तरफ से जो बाकी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पारा वहीद ने भी एक बयान दिया है कि 90 में से 60 जो हैं वो विशेष समुदाय से हैं, मेजॉरिटी में हैं, सारी हिंदुस्तान इनकी तरफ देख रहा है। लेकिन जो बाकी 30 हैं उनमें से भी 28-29 तो BJP से हैं। जी, मैं वही आपको बोलने वाला था कि जिन लोगों को ये लोग चुन के आगे भेजते हैं वही लोग इनकी बात नहीं रख पा रहे। जो इतनी उम्मीद से एक माइनॉरिटी वाला व्यक्ति है उसको आगे अपना भेजता है, अपना नुमाइंदा आगे भेजता है ताकि वो उसकी बात रख सके। जो राइट्स उसको नहीं मिल पा रहे, जो बेनिफिट्स उसको नहीं मिल पा रहे, कि इनको मालूम होगा कि जो मिनॉरिटी के जो वेलफेयर स्कीम्स के फ़ायदे हैं वो मेजॉरिटी वाले ले रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि इनको पता होना चाहिए, क्योंकि इनको अगर ये लोग MLA बने हैं और ऐसे असेंबली में बैठ रहे हैं, एक ऐसी रिस्पेक्टेड असेंबली में ये लोग बैठ रहे हैं, एटलीस्ट इतना नॉलेज, इतनी रिसर्च और इनके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ पर उस चीयर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इनके ध्यान में नहीं है, या तो ये इंटेंशनली अपना कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके चल रहे हैं जिसकी वजह से जो माइनॉरिटी राइट्स हैं आज भी सप्रेस्ड हैं जम्मू कश्मीर में। तो फ़ायदा किसको हो रहा है फिर? फ़ायदा जी जिनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो इस स्कीम्स के बेनिफिट ले रहे हैं, उनकी चुप्पी से बेनिफिट्स ले रहे हैं। हाँ, जो उनकी चुप्पी से क्या हो रहा है कि जो अनड्यू बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन लोगों को जिनको सच में नहीं चाहिए, जो एग्रीव्ड नहीं है, उन लोगों को भी बेनिफिट मिल रहा है और वो लोग ऐसे ही अनड्यू बेनिफिट्स ले रहे हैं इस चीज़ का।
अनड्यू बेनिफिट्स वो लोग ले रहे हैं जो मेजॉरिटी में हैं, और जबकि एज़ पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन इन्होंने बताया वो बेनिफिट्स जो है मिनॉरिटी को मिलने चाहिए थे, और लोगों का नुकसान इसलिए हो रहा है कि जो मिनॉरिटी से ताल्लुकात रखते हैं वो भी अपनी इस बात को आगे नहीं रख रहे हैं। क्या मैसेज देंगे उन एमएलएज़ को कि जो इस बात को नहीं जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि मेजॉरिटी का जो बेनिफिट्स ले रही है वो मिनॉरिटी से ताल्लुकात रखते हैं? मैं उनको एक मैसेज दूंगा, सबसे मतलब कुछ पॉइंट्स हैं। जी जी। पहले तो ये कि अगर वो असेंबली में जा रहे हैं तो उनको रिसर्च करनी चाहिए कि वो किस जम्मू एंड कश्मीर में क्या क्या विषय चल रहे हैं और उनको किस किस विषय को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि कौन सा इस टाइम पे इंपॉर्टेंट इशू है। जैसे कि माइनॉरिटी वाला ही इशू इंपॉर्टेंट है, ये उनको पता ही नहीं है, ध्यान में ही नहीं है उनके। और मैं उनको एक चीज़ और बताऊंगा कि जो लोग आपको चुन के भेज रहे हैं, जो जिनकी आवाज़ बन के आप जा रहे हैं, एटलीस्ट उनकी आवाज़ आप उठाइए और आवाज़ उनकी जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँचाइए, ताकि उनको भी वो बेनिफिट मिल सकें जिनके वो रियल हकदार हैं। आप आवाज़ उठाइए और उनको भी बेनिफिट मिल सकें जो रियल हकदार हैं। कहीं ना कहीं जिम्मेवारी अब जो है भाजपा के एमएलएज़ पे है, लेकिन आप इस सारी डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? मेजॉरिटी में एक विशेष समुदाय है, लेकिन वेलफेयर स्कीम में वो मिनॉरिटी बन जाता है जम्मू कश्मीर में, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को जो वायलेट कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि अगर कोई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की आती है तो वो पूरी की पूरी कंट्री पे बाइंडिंग होती है, लेकिन यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। ये जो गिरकिट वाला व्यवहार है यहाँ पे किया जा रहा है कि कभी वो मेजॉरिटी हो जाते हैं और जब बेनिफिट लेने हो तो माइनॉरिटी हो जाते हैं। अब ये चीज़ है कि ये चीज़ विधायकों को भी समझनी चाहिए, सरकार को भी समझनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को भी समझनी चाहिए कि कैसे जो रियल हकदार हैं उन स्कीम्स के, उन बेनिफिट्स के, उन तक ये चीज़ पहुँचे। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं, कोई पर्पज़ नहीं है इन स्कीम्स को बनाने का। इन स्कीम्स को बनाने का कोई पर्पज़ नहीं है, और आपको भी एमएलए बनाने का कोई पर्पज़ नहीं है अगर आप लोगों की बात जो है, वेलफेयर स्कीम्स की बात जो है मिनॉरिटी की नहीं कर सकते। बहरहाल आम जनता साइड डेवलपमेंट को कैसे देखती है, अपनी वेलफेयर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते हैं ग्रेटर जम्मू। कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।